नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। जीएस क्लब पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, वेलकम टू जीएस क्लब। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, 67th बीपीएससी का, और काफ़ी लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो आज इन्होंने अपना वो डेट रिलीज़ कर दी है। कैलेंडर नहीं, कैलेंडर तो पूरे ईयर का होता है। डेट अनाउंस कर दी है फॉर 67th बीपीएससी। 67th बीपीएससी डेट कौन सी है? 30 अप्रैल की डेट दी है इन्होंने, 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल को ये एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, 30 अप्रैल यानी आज 1 फेब है, तो सीधे हमारे पास 3 महीने, 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स, मोटा मोटी 90 डेज। तो इतना अगर प्री निकालने के लिए 3 महीने मोर देन सफिशियंट है। लेकिन आप अगर ढंग से लगेंगे, आपने थोड़ी सी भी कोताही की, थोड़ा सा भी ढिलाई की, तो पेपर नहीं निकाल पाएंगे, विश्वास कीजिए। क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई है, मेरिट काफ़ी ऊपर जा रही है पिछले कई सालों से। ठीक है, और कंटिन्यूटी की बात करें तो बीपीएससी 62nd जो बीपीएससी हुआ था तब से जो है कंटिन्यू एग्जाम ले रही है और रिजल्ट अनाउंस कर रही है। ठीक है, जो कि 66 बीपीएससी का शायद रिजल्ट रुका हुआ है, जो जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा, जैसे आपको प्रीलिम्स पता है, 2 घंटे की होती है। ठीक है, 2 घंटे की होगी, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 के आसपास इसमें जो है आपके मैथ्स के प्रश्न होंगे, बाकी जीएस के प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें जो है 150 प्रश्नों में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपके बिहार स्पेशल होंगे। 30 से 35 क्वेश्चन ही आपके जो है साइंस के होंगे। ठीक है, साइंस के होंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से 60 क्वेश्चन निकल गए, 60 से 70 क्वेश्चन बचे, उतने ही तो वेटेज आपका तो निकल ही गया। तो ये 2 पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये आपका 20 क्वेश्चन ये। ठीक है, 20 क्वेश्चन ये, तो ये हम नहीं करवाएंगे, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, आपका जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, एप्टीट्यूड बहुत हाई नहीं आता है, हल्का एप्टीट्यूड आता है। थोड़ा सा सतर्क होकर 10 मिनट ध्यान देके करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड। बाकी रहा जीएस का। ठीक है, जो 130 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हम क्लासेज जो लेंगे उसमें आपका बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, वो आगे अभी अगली स्लाइड में डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको देख लीजिए कि ये कितना जो है, कितने लोग जो है मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। तो 10 गुना लोग मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। मान लीजिए 1000 वैकेंसी है, तो 10,000 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। पहले 15 गुना होता था, इसको 10 गुना कर दिया, यानी कठोरता बढ़ गई है। ठीक है, मेंस की बात अभी नहीं करेंगे, इसको हम इग्नोर करते हैं। मेंस प्री देने के बाद जो है मेंस की बात करेंगे। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी जान लीजिए कि मेंस में सामान्य थी, GS1 GS2 और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। पहले 2 होते थे, अभी 1 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है जीएस का, जनरल स्टडीज का, बीपीएससी का पेपर 1, एक ही पेपर होता है। तो इसमें क्या है, सामान्य विज्ञान होगा, जिसमें राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक यानी करंट की जो घटनाएं होंगी, करंट अफेयर्स में जो विज्ञान में घटी होंगी, वो होंगी भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास संबंधी प्रमुख विशेषताएं। बिहार का इस इतिहास में जैसे जो है चंपारण सत्याग्रह में बिहार का रोल क्या था, या जो है 1857 में, ठीक है, यहाँ जो है शुक्ला जी थे, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला कैसे गांधी जी को, यहाँ कुंवर सिंह की बात करेंगे, कृष्णा सिंह की बात करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं सामान्य भूगोल की अगर बात करें तो बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, ठीक है, कितने भागों में बिहार को बांटा गया है, गंगा कहाँ कहाँ से गुजरती है, इस तरह के प्रश्न आते हैं जनरली आमतौर पर। तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज़ादी के पहले का इकोनॉमी के क्वेश्चन बिहार से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और बिहार का इसमें योगदान, इस तरह के कुछ प्रश्न होंगे। आपको सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी होता है। सिलेबस जान के आपकी तैयारी ना उसी दिशा में होती है। बिना सिलेबस जाने आप अंधी तैयारी करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए सिलेबस एक बार जरूर पढ़ें तैयारी स्टार्ट करने से पहले। सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न होगा, जिसमें साइंस को भी मान लिए हैं एप्टीट्यूड में ये। ठीक है, साइंस के जनरल साइंस जो आपकी डेली यूज में आती है, ठीक है, सोप का हो गया या उन चीज़ों का हो गया। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती हो। मतलब आप, ठीक है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मतलब आप हाई स्कूल किए हैं, इंटरमीडिएट तक के आपको साइंस का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा माना है आयोग ने। जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया, कोई आपने उसमें पीएचडी नहीं करना है। इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी विषय की जानकारी का पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। ठीक है, भूगोल के विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट सेक्शन प्ले करेगा। ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, बिहार स्पेशल हो गया, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करने वाले हैं। भारत तथा बिहार के भूगोल की बात की गई, जिसमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज सिस्टम, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना और बिहार के संदर्भ में भी योजनाएं जो आई हैं संबंधी जानकारियों का परीक्षण किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, ठीक है, मतलब 1857 के बाद ज्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है, स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे बिहार की बात की तो झारखंड बिहार से ही निकला था। ठीक है, झारखंड बिहार से निकला था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, नया राज्य बनाया गया था। ठीक, 15 नवंबर को क्या किया गया? 15 नवंबर को जनजातीय दिवस घोषित कर दिया गया है, जनजातीय दिवस। ठीक, तो अब पता है आपको कि झारखंड में बहुत सी ट्राइब है, मुंडा हो गया, हो गया, तो इन पे भी काफी जोर रहता है बीपीएससी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, तो हम क्या करेंगे, बिहार स्पेशल पे क्लासेस लेंगे। ठीक है, बिहार स्पेशल पे जो आपका 35% पोर्शन कवर करता है, प्लस करंट अफेयर की क्लासेस होंगी। ठीक है, दैट इज ऑन बिहार प्लस नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये जो है बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, ये होगा आपका करंट अफेयर का। और जीएस की कुछ क्लासेस होंगी, जैसे जीएस जो बिहार स्पेशल का तो हो ही गया, उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री पे विशेष ध्यान होगा हमारा। हिस्ट्री से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। पॉलिटी और साइंस, पॉलिटी एंड साइंस। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा अगला जो वो कदम होगा वो टेस्ट सीरीज की तरफ होगा। टेस्ट सीरीज में क्या करें, सबसे ज्यादा ध्यान हमारा टेस्ट सीरीज पे ही है और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर पे। तो टेस्ट सीरीज में ऐसा करना है कि अब तक 15 वर्षों में, ठीक है, बीपीएससी द्वारा जितने प्रश्न पूछे गए हैं, खासकर बिहार स्पेशल वाले, ठीक है, जनरल वाले नहीं, बिहार स्पेशल के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक कंपाइलेशन बनाया जाएगा, उनको आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, और कुछ अपने से भी प्रश्न तैयार किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए जो है 25 पेपर्स की टेस्ट सीरीज होगी, 25 पेपर्स की, उसमें से 15 आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, 10 जो होंगे नए होंगे, 10 में जो है ये फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसमें पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए जीएस क्लब के साथ एक अच्छी और संगठित तैयारी के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।